आम तौर पर कह दिया जाता है कि दिल्ली एनसीआर की हवा में घुले प्रदूषण का एक प्रमुख कारण पंजाब हरियाणा के किसानों के द्वारा पराली जलाना है। पराली जलाने का सीधा सीधा प्रभाव वायु प्रदूषण में पड़ता है। सर्दियों के मौसम में जब हवा की गति कम हो जाती है तब पराली से निकलने वाला धुआं दिल्ली एनसीआर के आसमान को ढक लेता है, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए पराली जलाना पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण की सबसे जो बड़ी वजह है वो उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। यहाँ की हवा में घुल रहा जहर कितना गंभीर है ये मसला, ये बात आप इसी समझ सकते हैं कि इस साल दिल्ली में प्रदूषण के 24 नए हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जबकि 13 पहले से ही मौजूद थे। और अब दिल्ली में सबसे प्रदूषित इलाके 13 से बढ़कर 37 हो चुके हैं, यानी कि गंभीर जो प्रदूषित क्षेत्र था उसका जो एरिया है, उसका क्षेत्र फैलकर 3 गुने से भी ज्यादा हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं अंशुमान आनंद। दिल्ली में प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? ये राजनीति का नहीं बल्कि जिंदगी का सवाल है। आम तौर पर कह दिया जाता है कि दिल्ली एनसीआर की हवा में घुले प्रदूषण का एक प्रमुख कारण पंजाब हरियाणा के किसानों के द्वारा पराली जलाना है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में पराली का रोल है या फिर इसके कुछ दूसरे भी कारण हैं। पहले बात करते हैं पराली की। पराली जलाने से हवा में कई तरह के हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो वातावरण में छूट जाते हैं। ये पदार्थ सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और कई तरह की बीमारियों का कारण बन जाते हैं। इसके अलावा पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता, जो खेत की उर्वरता है, उस पर भी फर्क पड़ता है और इससे जो गर्मी पैदा होती है उससे जलवायु परिवर्तन यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है उसमें भी उसका योगदान होता है। अब दिल्ली एनसीआर के पास होने की वजह से हरियाणा और पंजाब के जो खेत हैं वहाँ पे जो किसान पराली जला देते हैं, हालांकि बहुत कम हो चुका है लेकिन फिर भी कुछ किसान पराली जला रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पराली बोझ है। लेकिन इसका सीधा प्रभाव जो है, जो पराली जलाने का सीधा सीधा प्रभाव वायु प्रदूषण में पड़ता है। सर्दियों के मौसम में जब हवा की गति कम हो जाती है तब पराली से निकलने वाला धुआं दिल्ली एनसीआर के आसमान को ढक लेता है, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये प्रदूषण सांस लेने की समस्याओं, अस्थमा और कई तरह की दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। ऐसे में दिल्ली की और एनसीआर की हवा में जहर घोलने में पराली का योगदान तो होता है, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए पराली जलाना पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण की सबसे जो बड़ी वजह है वो उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। दिल्ली एक कई घाटियों से, कई पहाड़ों से घिरा हुआ एक गहरा इलाका है और ये जो लोकेशन है वही इसके प्रदूषण का कारण बनती है, क्योंकि मौसम जब बदलाव आता है, सर्दी बढ़ जाती है, हवा में नमी बढ़ जाती है तो नमी बैठती है नीचे, नम हवा नीचे आती है और एटमॉस्फेरिक बाउंड्री की हाइट जो है उसकी वजह से कम हो जाती है। अब उसका एरिया चूंकि कम होता है, इस वजह से प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि ठंडी और भारी हवा नीचे बैठ जाती है जिसमें प्रदूषण का जहर घुलने लगता है। इसमें धुआं होता है, धूल के कण होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है दिल्ली शहर का अपना प्रदूषण। इस शहर में लाखों, दसियों लाख गाड़ियां चलती हैं और हर साल, हर रोज उसमें इजाफा हो जाता है। आप देखते होंगे कि शहर में एक एक आदमी गाड़ी लेके चल रहा है और उससे धुआं निकल रहा है, उससे कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। साथ ही दिल्ली के आसपास फैक्ट्रियां बहुत बड़ी संख्या में हैं। इन फैक्ट्रियों में निर्माण कार्य भी बड़े पैमाने पर होता है और जिससे धुआं निकलता है, धूल निकलती है और ख़ास तौर पे जो गाड़ियों का टायर है, जो गाड़ियाँ सड़क पर चलती हैं उससे जो धूल उड़ती है वो एक सबसे बड़ा कारण है दिल्ली में गाड़ियों के टायरों से उड़ रही धूल। अब इसमें ही पराली को भी जोड़ लीजिए। तो इसीलिए दिल्ली को प्रदूषण से बचाना है तो सिर्फ पराली जलाने वाले किसानों को जिम्मेदार मत ठहराइए, बल्कि खुद भी कोशिश करके अपने शहर को बचाइए। इसके लिए सबसे जरूरी है पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने का। पर्यावरण को स्वच्छ रखें और खुद को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत।